अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। तबीयत की नासाजी की वजह से मैंने वीडियो लेट कर दी हैं, तो आपकी दुआएं की दरख्वास्त है, आपकी दुआओं की बहुत शुक्रिया। तो आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। शाहरुख़ ख़ान के बारे में मैंने कुछ बताना है। शाहरुख़ ख़ान आर्यन ख़ान से मिलने गए और अरबाज़ मंचन के बारे में है कि उनके जो वालिद बहुत बड़े वकील हैं, उनके बारे में बताना है। और अनन्या पांडे, एनसीबी ने बार बार उसे बुलाया तो वो रो पड़ी हैं वहाँ जाकर। और काजोल के बारे में कि उन्होंने शाहरुख़ ख़ान के साथ किस तरह दोस्ती नहीं निभाई। और नूरजहाँ के बारे में कि जिस तरह अली अज़मत ने नूरजहाँ के बारे में पहले बुरे अल्फाज़ात बोले और उसके बाद उनको जब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है तो उन्होंने किस तरह माफ़ी मांगी है जो ना मांगने के बराबर है। तो ये सब जानने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स। शाहरुख़ ख़ान जब आर्यन ख़ान से मिलने गए हैं तो वहाँ जब गए तो 20 मिनट का उनको टाइम दिया गया और 18 मिनट की उन्होंने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि आप ठीक हो। पहले खामोशी उन्होंने रखी, फिर पूछा और उसके बाद पूछा कि क्या आपने खाना खाया, तो बेटे ने कहा नहीं। और उसके बाद उन्होंने जेल हुक्मरान से जो अहकाम थे उनसे पूछा कि क्या मैं इनको खाना दे सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमें इजाज़त नहीं है। उसके बाद शाहरुख़ ख़ान ने कहा कि बेटा आई एम सॉरी है, तो बेटा ने कहा आर्यन ने कि पापा आई एम सॉरी। फिर शाहरुख़ ख़ान ने कहा मुझे तुम पे ट्रस्ट है बेटा। तो उसके बाद शाहरुख़ ख़ान इमोशनल हो गए और रोने लगे, तो आर्यन ख़ान भी रोने लगे। उसके बाद वो उठ के बाहर आ गए और उन्होंने जेल वालों से कहा कि आप मेरे बेटे का ख्याल कीजिएगा। और उसी इमोशनल हालत में जब वो बाहर निकले तो उन्होंने ग्लासेस लगाई हुई थी ताकि उनकी आंखें नज़र ना आए, लेकिन उनके जिस्म के बॉडी की जो पर्सनैलिटी बता रही थी कि वो रो के आए हैं। और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ के मीडिया से गुजारिश की कि वो परेशान है क्योंकि उनके बेटे अंदर हैं। तो ये सब देखकर तो मेरा भी दिल ऐसे हिल गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किन अल्फाजात का चुनाव करते हुए एक वालिद और बेटे की मुलाकात के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बुरी बातें लोग करते हैं, लेकिन ये देखा जाए कि एक आदमी का जो इतना दुनिया का सक्सेसफुल इंसान है और हर चीज़ वो ले सकता है, ख़रीद सकता है, लेकिन वो अपने बेटे को आज़ाद नहीं करा पा रहा, तो उसको कितनी तकलीफ़ है। वो एक एक रुपए के लिए तंग है अंदर, एक एक चीज़ के लिए परेशान है। बदबूदार दीवारें और चूहे फिर रहे हैं, खटमल फिर रहे हैं। पीने का जो पानी बाथरूमों में आता है वही पीने के लिए है, हाथ धोने के लिए है। और खाने पीने का आपको पता है कैदियों का क्या हाल किया जाता है। तो शाहरुख़ ख़ान बहुत परेशान है। 4500 रुपये मनी आर्डर मंथली आप कर सकते हैं। 4500 रुपये में सिर्फ मिनरल वाटर और बिस्किट ही लिया आर्यन ख़ान ने। इसके बाद दूसरी ख़बर की तरफ मैं आऊँगी आपके पास। दूसरी तरफ अनन्या पांडे जो चंकी पांडे की बेटी हैं, क्योंकि आर्यन ख़ान की दोस्त हैं, आर्यन ख़ान की बहन सुहाना की भी वो दोस्त हैं। तो जब आर्यन ख़ान के मोबाइल में अनन्या पांडे का नंबर और चैट देखी गई तो अनन्या पांडे को भी बार बार बुलाया जा रहा है। जब एनसीबी वालों ने बुलाया तो 5 घंटे उनसे सवाल जवाब पूछे, फिर बुलाया 5 घंटे उनसे सवाल जवाब पूछे, फिर अनन्या पांडे रोने लगी। उसके बाद अब दूसरा नाम भी स्टार किड का आ रहा है, शनाया कपूर का। उसको भी कहा जा रहा है बुलाया जाएगा और उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी काजोल का। DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कौन नहीं जानता उस फिल्म को। तो उसको 26 साल हुए तो काजोल ने ट्वीट किया है उसके बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में। हत्ता कि उनके दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंडशिप बताई जाती है शाहरुख से, उनको इस चीज़ का कोई असर नहीं है। और अजय देवगन को भी कोई असर नहीं है, वो अपनी जो शाहरुख खान के साथ शूटिंग्स थी अपनी पूरी करके गए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या है, जी रहा है या मर रहा है। और काजोल ने भी DDLJ को सेलिब्रेट किया है। और शाहरुख खान के जो दोस्त है सलमान खान, उन्होंने सारी फिल्मों की शूटिंग्स को बंद कर दिया है। शाहरुख खान ने भी अपनी सारी शूटिंग्स को बंद कर दिया, उन्होंने दोस्ती निभाते हुए बंद किया सलमान खान ने। और जैसे ही शाहरुख खान अपने बेटे को मिल के आए थे तो सलमान खान उनके घर गए अपनी बहन अर्पिता और अपने वालिद के साथ, और वहाँ जाके उनको दिलासा दिया और कहा कि परेशान ना हो। उस दिन रेड भी डल गई तो सलमान खान उनके साथ खड़े और उन्होंने कहा मैं कोई शूटिंग नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा, सारे शेड्यूल को उन्होंने बंद कर दिया हुआ है।
और जब तक आर्यन खान का कुछ हो नहीं जाता वो घर वापस नहीं आ जाते घर। और शाहरुख खान ने अपने घर को अपन जेल की शक्ल अख्तियार कर दी है कि अब जब आर्यन खान आएंगे तो उनके सारे दोस्तों पे नज़र रखी जाएगी और उनको नज़रबंद रखा जाएगा, उनका ख्याल किया जाएगा। गौरी खान को बड़ी सख्ती से कहा गया, गौरी खान बहुत सारी मन्नतें मान रही हैं कि एक दफ़ा उनका बेटा आ जाए और बेबस हैं, दोनों माँ बाप बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ अगली ख़बर की तरफ, जो अली अज़मत ने नूर जहाँ के बारे में अलोल बलोल बातें की हैं कि कोफ्ता जैसी और इयररिंग्स और तरन्नुम आता था और हम बोर हो जाते थे उनको देख के, कैसी वो उनकी आवाज़ थी। तो उसके बाद जब बहुत ट्रोलिंग की गई है और बहुत बुरा भला सोशल मीडिया में कहा गया है, तो अब वो आए हैं कि अहमद भट्ट आप तो मेरे अपने यहाँ मेरे बारे में ऐसी बातें करें वैसी बातें करें। इनको खुद सोचना चाहिए था पकोड़े जैसी शक्ल वाले इंसान को कि इसने खुद क्या कहा है। तो बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन हम तो माफ़ करने वाले नहीं हैं। कोई सोशल मीडिया तो किसी के बाप का भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने नहीं समझा कि नूर जहाँ 27वीं की रात को पैदा हुई थी और कितनी अच्छी औरत थी और उनके बारे में इतनी सारी इन्होंने बातें कर दी। तो हम तो माफ़ करने वाले नहीं हैं। टिंडे और पकोड़े जैसी शक्ल वाले इंसान को हम तो नहीं माफ़ कर सकते हैं। पापे जैसा मुंह, और वैसे भी ये लड़का कहाँ से, अली अज़मत लड़का नहीं है, ये अंकल है, क्योंकि गंज करके शेव करके ये अपने आप को लड़का समझते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की कमज़ोर औलाद में से हैं ये, जो ये हमें नहीं समझ आता इनका जेंडर क्या है। क्योंकि इन्होंने हमारे मोहतरम शख्सियत के बारे में बात की है, जिसने गाना गाया था, आपको याद होगा, शहीदों पे अब उत्तर हटाते नहीं बिकदे, हर लहजा है मोमिन। इतनी खूबसूरत कहने के बाद ये इनके हिस्स की तो हम नहीं सुनेंगे अब। और इस टाइम अली अज़मत भी काफ़ी परेशान हो गया कि मैं क्या कर बैठा हूँ। लेकिन नूर जहाँ के बारे में जो कहा है, माफ़ी तो नहीं है। ये हमें लगता है कि इनको पाकिस्तान रहने का कोई हक़ नहीं है, इनको यूएस से चले जाने चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन की औलाद लगते हैं, वहाँ जाए और वहाँ खुश रहें। लेकिन अमेरिका में भी अंग्रेज़ भी, गोरे भी अपने बड़ों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये पकोड़े जैसी शक्ल वाला बंदा बड़ों का एहतराम करना नहीं जानता। तो खुद नहीं जाता तो अपनी अगली नस्लों को क्या सिखाएगा। और इसने अपना बैकग्राउंड शो किया है कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ और हम ऐसे ही बातें करते हैं, हमें बड़ों का एहतराम बिल्कुल नहीं सिखाया गया। और नूर जहाँ की बेटी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि मेरी माँ जो मर चुकी हैं, 27 रमज़ान को जिनकी वफ़ात हुई थी, सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी और बहुत से लोगों का ख्याल करती थी। उनके बारे में इन्होंने बात की जो 21 साल पहले फ़ौत हो चुकी है, उसके बारे में बात किया। तो हमें बहुत दुख है, तो हमें भी बहुत दुख है, पूरी आवाम को दुख है। तो अली अज़मत, एक आपकी फ़जूल सी माफ़ी तो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि आपने बहुत बड़े अल्फाज अपने मुँह से निकाले हैं। तो आप देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आए, बताएं मेरी न्यूज़ आपको कैसी लगी है। क्या अली अज़मत को माफ़ कर देना चाहिए? इतनी जिस तरह इन्होंने माफ़ी मांगी है वो किसी के काबिल नहीं है माफ़ी के, क्योंकि इन्होंने नूर जहाँ को ओवर मेकअप वाली कहा है, कोफ्ता जैसी शक्ल का है। तो अपने इनके बारे में आप बताएं कि अली अज़मत की शक्ल कैसी है, और इनके पहले घुंघराले लंबे बाल कैसे थे, और इनके फजूल से गाने आपको आज तक कैसे बर्दाश्त किया हमने। तो ये सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आके बताएं। थैंक यू।